ओके सो वेलकम टू लेक्चर वंस अगेन गाइस एंड इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे फाइल को ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग इस सारे के सारे सीक्वेंस में देख रहे होंगे। तो चलिए गाइस स्क्रीन शेयर कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोड करना। तो देखो क्या होता है कि कभी भी अब आपको अगर फाइल रीड करनी है या फिर फाइल आपको सबसे पहले ओपन करनी है, अभी के लिए मेरे पास कोई भी फाइल जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये जुपिटर नोटबुक यहाँ पर अवेलेबल है। अब हो सकता है कि भाई हमको यहाँ पर फाइल ओपन करना है, नया एक फाइल बनाना है, तो ओपन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओपन जो है एक फंक्शन अवेलेबल है इनबिल्ट पाइथन के अंदर और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे टेस्ट डॉट टी एक्स टी लेट्स सपोज, और इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर बोलेगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये ओपन करना जो है वो हमको अलाउ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक चीज़ लिख लेते हैं डब्लू करके, ठीक है, डब्लू करके, और अब ये अलाउ कर दिया। तो हुआ क्या, जब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, बोलते हैं उसको मोड। अब मोड क्या है, यहाँ पर रीड मोड है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मोड जो आपका होता है वो रीड होता है। रीड का मतलब कि बेसिकली आप फाइल कोई अवेलेबल है आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर एंड देन आप सिर्फ उसको ट्राई कर रहे हो रीड करने की, तो वहां पर आर मोड काम आता है। अब हमने यहां पर क्या किया था पिछली बार कि हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। अब वो ट्राई करेगा फाइल रीड करने की, अब फाइल तो अवेलेबल है ही नहीं, राइट। अगर फाइल अवेलेबल यहां पर नहीं है तो वो रीड क्या करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि डब्ल्यू लिख देते हैं, और डब्ल्यू का मतलब होता है बेसिकली राइट मोड। राइट मोड में क्या होता है कि ये फाइल नया बना लेगा अपने से और उसके अंदर कुछ ना कुछ कोशिश करेगा राइट करने की। अगर हम राइट करने की कोशिश करेंगे या राइट करने के लिए कुछ कंटेंट डालेंगे तब। नाउ एग्जीक्यूट कर लिया इसको और देखो यहाँ पर बन गया आपका टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अभी फाइल के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इन अ राइट मोड वो क्या किया कि उसने फाइल को बना दिया। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो, अगर फाइल अवेलेबल होगा तो इन जनरल उसको वो क्या करेगा, उसको वो ओवरराइड कर देगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहां पर हमने एक फाइल ओपन कर लिया और इसको स्टोर कर लेते हैं बेसिकली वेरिएबल एफ के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर कुछ भी हमको राइट करना है तो यहां पर वेरिएबल एफ कॉल करेंगे और उसके बाद फिर यहां पर राइट फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे और यहां पर बोलेंगे कि लिख दो भाई माई नेम इज सुधांशु कुमार। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो इसको। अब जैसे ही इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहां पर आके अगर आप देखोगे तो अभी भी यहां पर इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। अभी भी इसने कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्लोज कर दो इसको आप फिर से। अब यहां पर क्या करो कि एफ डॉट क्लोज कॉल करो। हमने देखो पहले लिखा था एफ डॉट राइट, हमने लिखा था कुछ कंटेंट हमने इसको दिया था, बट फाइल चेक करने पर पता चला कि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। अब चलो हम कॉल करते हैं एफ डॉट क्लोज को, अब एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन अब फाइल के अंदर चेक करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, अब ये फाइल के अंदर लिखेगा जब आप एफ डॉट क्लोज यहां पर कॉल करते हो। तो इफ डॉट क्लोज का मतलब जनरली ये होता है कि वो जो रिसोर्स है, मतलब जो आपने यहाँ पर वेरिएबल बना के रखा हुआ है एक फाइल के लिए, फाइल के ऑपरेशन के लिए, उसको क्लोज करो। और जब आप क्लोज करते हो तभी वो जाके कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता है। तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भाई फाइल हम लोग बनाते कैसे हैं, फाइल के अंदर हम लोग लिखते कैसे हैं और फाइल को फिर क्लोज करते हैं और क्लोज करने का मीनिंग क्या हुआ। अब हमने फाइल जो है, मतलब ये जो एफ वाला था वेरिएबल, इसको हमने क्लोज कर दिया, इसके इंस्टेंस को। अब क्या करेंगे कि अब चलो हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं फिर से। तो f इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, ओपन। अब ओपन क्या करेंगे भाई, तो सेम फाइल को हम ट्राई करेंगे ओपन करने की। तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी, हम यहाँ पर मोड जो है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं तो रीड मोड तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, राइट। आर का मतलब होता है रीड मोड बेसिकली, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड। तो रीड मोड तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, तो ये ऐसे भी रीड कर लेना है। अगर हम यहां पर आर नहीं भी लिख रहे हैं फिर भी यहां पर वो रीड कर लेगा। अब यहां पर एफ डॉट रीड हम फंक्शन अगर कॉल करें तो जो फाइल के अंदर चीजें अवेलेबल थी वो हमको यहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, फाइल के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल थी वो यहां पर मिल जाती हैं। अब फिर से एफ डॉट रीड अगर आप कॉल करोगे तो अब आपको कुछ नहीं मिलता है। फिर से अगर आप कॉल करोगे एफ डॉट रीड तो अभी भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहां पर। अब रीजन क्या है भाई, फाइल के अंदर डेटा तो अवेलेबल है, राइट। अगर फाइल के अंदर देखेंगे डेटा तो अभी भी अवेलेबल है फाइल के अंदर। पर ये जब हम एक बार एफ डॉट रीड किए तो मुझे डेटा कुछ ना कुछ मिल गया, दूसरी बार कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, तीसरी बार कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, एफ डॉट क्लोज करते हैं, ठीक है, एफ डॉट क्लोज करते हैं
और फिर से यहां पर हम ओपन करते हैं, फिर से रीड करते हैं। तो देखो अब फिर से रीड कर लिया डेटा, ठीक है। अब करेंगे नहीं हो रहा है, फिर करेंगे नहीं हो रहा है। तो रीजन यहां पर इसका ये है बेसिकली कि जब आप एक बार रीड कर लेते हो इस फाइल से, जब आपने एक बार रीड कर लिया सारा का सारा डेटा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, तो जो आपका पॉइंटर है वो यहां पर आ गया है। अब इसके बाद तो कोई डेटा अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास। तो इसीलिए जब आप एक बार रीड कॉल कर रहे हो और पूरा का पूरा डेटा आप रीड कर ले रहे हो यहां से लेके यहां तक का, उसके बाद फिर से जब आप रीड कॉल कर रहे हो सेम प्रोसेस पे, मतलब बिना फाइल को क्लोज किए हुए, जब आप फाइल क्लोज करते हो और फिर से जब आप ओपन करते हो तो पॉइंटर कहां रहेगा आपका, पॉइंटर यहां पर रहेगा। पर जब आपने एक बार कर लिया, पॉइंटर अब यहां पर आ गया, कर्सर जो है यहां पर आ गया, और इसके बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास। और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली ये वो डेटा कुछ भी नहीं ला के देगा, एरर भी नहीं देगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, एरर भी नहीं देगा, पर डेटा उसके बाद कोई अवेलेबल है ही नहीं, तो डेटा भी आपको लाके नहीं देगा। और इसीलिए जब हम दूसरी बार रीड कॉल कर रहे थे तो वहां पर रीड नहीं हो रहा था। चलिए ये भी हो गया। अब एक होता है बेसिकली अपेंड करना। अब देखो हम फाइल को ओपन करते हैं फिर से, ठीक है। अब फाइल को ओपन करते हैं और यहां पर ओपन करेंगे हम test.txt को। किस मोड में, तो हम यहां पर राइट मोड में फाइल को ओपन करते हैं। चलो ठीक है। अब f.write यहां पर जब आप करोगे और लेट्स सपोज इस बार आपने लिखा कि आई यूज टू टीच डेटा साइंस, ठीक है, बिग डेटा। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके फाइल को अगर हम क्लोज कर दें, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके अगर हम फाइल को क्लोज कर दें तो होगा ये। अब अगर आप जाओगे फाइल के अंदर तो पहले वाला जो डेटा था माय नेम इज दांशु कुमार वो हट चुका है। अब जो नया वाला डेटा यहां पर है जो अभी आपने डाला है वो यहां पर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाय डिफॉल्ट जब आप राइट मोड में होते हो तो ये क्या कर रहा है, ये ओवरराइट कर दे रहा है। मतलब पिछले वाले डेटा जितने भी हैं उसको आप उड़ा दो, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। तो वो ओवरराइट कर दे रहा है। अगर हमको चाहिए कि वो ओवरराइट नहीं करे, मतलब ये वाला डेटा भी रहे और जो हम नया डेटा डालना चाहते हैं वो डेटा भी यहां पर अवेलेबल रहे, तो उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस के लिए हम लोग कॉल कर सकते हैं अपेंड को, ठीक है। उस केस के लिए हम लोग कॉल कर सकते हैं बेसिकली अपेंड को। तो फिर से हम यहां पर फाइल क्या करेंगे, फिर से फाइल हम ओपन कर लेंगे और उसका लिखेंगे test.txt, और इस बार जो मोड होगा वो अपेंड मोड होगा, ए मोड होगा यहां पर, ठीक है, ए मोड होगा। ए मोड का मतलब होता है अपेंड मोड। और उसके बाद फिर जब अपेंड मोड में हम फाइल को रखेंगे और उसके बाद कॉल करेंगे हम फाइल डॉट राइट, ठीक है, फाइल डॉट राइट अगर हम यहां पर लिख रहे हैं और तब यहां पर लिख रहे हैं कि दिस इज माई अपेंड मोड, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करो और अब जो है फाइल को आप क्लोज कर दो यहां पर, ठीक है, फाइल को आपने क्लोज कर दिया। अब देखोगे जाकर यहां पर कि वो पहले वाला डेटा भी अवेलेबल है, ये डेटा था हमारे पास, राइट, और अभी जो हमने डेटा यहां पर ऐड किया वो भी यहां पर अवेलेबल हो गया। मतलब पहले वाला डेटा भी यहां पर परसिस्ट हो रहा है और अभी वाला डेटा भी जो है वहां पर परसिस्ट हो रहा है। अब लेट्स सपोज कि हमको कुछ भी लिखना है नेक्स्ट लाइन में, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम यहां पर फाइल को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फिर से ओपन करते हैं फाइल को, यहां पर आप सीधे सीधे लगा दो /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन। अब अगर आप जाके देखोगे तो अब इसने नए लाइन में लिख दिया होगा, पहले वाला डेटा भी अवेलेबल है सारा का सारा, ठीक है, और दूसरा जो अभी हमने यहां पर ऐड किया है उसको उसने नए वाले लाइन के अंदर लिख दिया है। तो इस तरह से आप फाइल में अपेंड कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, अगर आपने अपेंड मोड में फाइल खोला है तो। अदरवाइज अगर आपने राइट मोड में फाइल खोला है, सिर्फ W आपने अगर यूज किया है, तो उस केस में वो सारा का सारा डेटा जो है वाइप आउट करके नए डेटा से उसको ओवरराइट कर देगा। चलिए, तो ये भी हम लोग सीख गए, ठीक है, ये भी हम लोग सीख गए। अब देखो, अब बताते हैं आप लोगों को कुछ और चीजें इसके अंदर। फिर से हम फाइल को क्या करते हैं कि फाइल को हम फिर से यहां पर ओपन कर लेते हैं। तो f डॉट उसके बाद फिर ओपन कर लेते हैं एंड देन यहां पर test.txt है हमारे पास, और इसको ओपन करते हैं इस बार हम रीड मोड में। बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होगा। अब अगर हम यहां पर फाइल डॉट रीड करते हैं तो ये सारा का सारा डेटा एक बार में ही एक सिंगल लाइन के अंदर रीड करके दे देता है, ठीक है। तो यहां पर विथ /n की आफ्टर दिस देयर इज अ न्यू लाइन, ओके। हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए यहां पर, हमको यहां पर ये चाहिए कि यहां पर जहां भी न्यू लाइन है, मतलब फाइल के अंदर अगर मल्टीपल लाइंस हैं तो भाई मल्टीपल लाइंस 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1 by 1 हमारे लिए वो रीड करके लाए। वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है वो भी। तो यहां पर आपने फाइल ओपन कर लिया और उसके बाद फिर क्या करो आप यहां पर लिखो फॉर i in f, ठीक है, फॉर i in f यहां पर कर दो
और उसके बाद फिर यहां पर प्रिंट करवा दो क्या, तो यहां पर प्रिंट करवा दो l.strip, ठीक है, स्ट्रिप यहां पर, और उसके बाद फिर यहां पर कॉल कर दो f.close। ओके, नाउ अच्छा फॉर आई इन एफ होगा, यहां पर आर नहीं होगा। ओके सो अरे हमने एल दे दिया यार। ओके, तो यहां पर जो है लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन जो है फाइल को वो ट्राई करेगा रीड करने की। लाइन तो पहला वाला इसने रीड किया नहीं वैसे, चलिए यहां पर लगा देते हैं। अब देखो हो गया ये, ठीक है। तो पहला लाइन जो था फाइल के अंदर वो रीड होके आ गया। अब दूसरा लाइन जो था रीड होके वो भी यहां पर आ चुका है। तो लाइन बाय लाइन अगर हमको रीड करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन अगर रीड करना है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई स्ट्रिप जो है यहां पर क्या कर रहा है, तो स्ट्रिप जो है जो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर जो /n है फाइल के अंदर अवेलेबल, ऑल्दो विजिबल नहीं होगा बट /n तो है अगर न्यू लाइन वहां पर है तो स्ट्रिप जो है वो रिमूव करता है आपके न्यू लाइन कैरेक्टर को। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज किया है, यहां पर हमने स्ट्रिप यूज किया हुआ है। ओके, ठीक है। नाउ अब लेट्स सपोज कि हमारे पास फाइल ये वाला अवेलेबल है, ठीक है, फाइल ये वाला अवेलेबल है, इसके अंदर डेटा भी अवेलेबल है, रीड मोड में इसको हम ट्राई करेंगे ओपन करने का। अब देखो हमने सारा का सारा डेटा भी एक बार रीड करके देख लिया है यहां पर, है ना, और उसके बाद फिर हम यहां पर लाइन बाय लाइन डेटा जो है वो भी रीड कर पा रहे हैं। तो दोनों चीजें जो है हमारे साथ हो जा रही हैं। अब किसी ने हमको बोला कि नहीं, ना तो पूरा डेटा रीड करना है, ना ही लाइन बाय लाइन हमको यहाँ पर रीडिंग चाहिए। हमको क्या चाहिए कि हमको यहाँ पर अपने हिसाब से चाहिए बेसिकली, कि मतलब हम 5 कैरेक्टर खाली रीड करें या 10 कैरेक्टर रीड करें या फिर सिर्फ 100 कैरेक्टर जो है वो वहाँ पर रीड करें। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो भी पॉसिबल है। तो जब आप f.read कॉल करते हो तो इसके अंदर आपके पास प्रोविजन है नंबर ऑफ कैरेक्टर असाइन करने की। तो अगर हमने लिखा रीड 5, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर को ही रीड करेगा। आप यहां पर देख सकते हो 1 2 स्पेस मतलब 2 3 4 5, तो 5 ही कैरेक्टर को यहां पर वो रीड करके ला रहा है। अब फिर से अगर हम f.read करें, ठीक है, f.read करें तो वो नेक्स्ट 5 को लेके आएगा। फिर से हम f.read करें तो वो नेक्स्ट 5 को लेके आएगा। क्यों लेके आ रहा है, तो हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट को, कि जब आप रीड करते हो तो पॉइंटर जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव होता है। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पिछली बार हम पूरा का पूरा डेटा रीड कर रहे थे, तो पॉइंटर क्या था, पॉइंटर हमें चला जाता था लास्ट में। बट अभी हम 5 कैरेक्टर करके एक बार में रीड कर रहे हैं, तो पॉइंटर जो है आपके इन बिटवीन ही अवेलेबल है, और इसके चलते जो है हर बार हमको नया डेटा यहां पर मिल रहा है। ओके, चलिए ये भी यहां पर हो गया, तो रीड भी हम कर पा रहे हैं बेसिकली। अब जो है, ठीक है, कि यहां पर हमको फाइल के अंदर एक बार में मल्टीपल, चलिए पहले तो क्लोज कर देते हैं। और किसी ने बोला कि भाई फाइल के अंदर एक बार में जो है ना मल्टीपल लाइंस लिखनी है, ठीक है, मल्टीपल लाइंस जो है वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर किसी ने हमको लाइन दिया हुआ है ना, लिस्ट के अंदर, कि यहां पर जो है पहला फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है, /n कर लो आप, उसके बाद फिर सेकेंड लाइन यहां पर हो गया, फिर से /n कर लो आप यहां पर भी, उसके बाद फिर यहां पर क्या हो गया, यहां पर THIRD थर्ड लाइन यहां पर हो गया, फिर से /n यहां पर कर लो। तो आपके पास यहां पर एक लिस्ट बन गया, लाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पर, और इसके अंदर मल्टीपल डेटा हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन करके। ओके, चलिए नाउ अभी यहां पर हम ओपन कॉल करते हैं, और उसके बाद फिर यहां पर हम लिखते हैं test.txt और इसको ओपन करते हैं अपेंड मोड। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जो पुराने वाला डेटा था वो लूज हो, तो यहां पर हम फाइल को ओपन करते हैं अपेंड मोड में, f = ओपन अपेंड मोड। अब यहां पर अगर हमको मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो हम क्या कॉल करेंगे, file.write तो हम कॉल कर रहे थे, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइट लाइंस, ठीक है। अब ये हमको हेल्प करेगा मल्टीपल लाइंस को लिखने में, तो जो भी लाइंस वहां पर अवेलेबल थे उसको वो लिख देगा। तो f.close यहां पर हो गया। अब अगर हम जाकर फाइल देखें, ठीक है, जाकर अगर यहां पर फाइल देखें तो यहां पर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, यहां पर इस तरह से लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन डेटा जो है वो लिख देता है। तो यहां पर आपके पास राइट भी अवेलेबल है एंड राइट लाइंस भी अवेलेबल है। इसके अगर सिग्नेचर को आप देखोगे तो ये हमेशा मांगता है क्या, ये हमेशा मांगता है इटरेबल्स। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या प्रोवाइड किया, हमने यहां पर
लिस्ट प्रोवाइड किया, राइट अ लिस्ट ऑफ द लाइन टू अ स्ट्रीम। तो दिस इज व्हाट इट डज। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर, प्रोवाइड एज पर द सिग्नेचर ऑफ दिस फंक्शन, कि भाई इसको जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन जो है वो अपेंड कर पा रहे हैं, मल्टीपल लाइन आप राइट भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज, अभी फाइल को फिर से हम ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है टेस्ट डॉट txt, इसको हम ओपन करते हैं इनटू अ रीड मोड। ठीक है, इनटू अ रीड मोड, बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ही रहेगा वैसे। तो यहाँ पर भी आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है, फाइल डॉट रीड लाइन्स यहाँ पर। ठीक है, रीड लाइन्स करके। अब ये रीड लाइन्स करेगा क्या, तो जस्ट अपोजिट ऑफ राइट लाइन्स, कि देखो इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा लिस्ट आपको रिटर्न कर दिया और एक लिस्ट के अंदर जो है लाइन बाय लाइन डेटा अवेलेबल है। तो जो राइट लाइन्स कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट क्या कर रहा है, ये रीड लाइन यहां पर आपको कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, नाउ सो लेट्स सपोज कि हम इसको क्लोज कर लेते हैं, एफ डॉट क्लोज यहां पर, और लेट्स सपोज कि हमको रीड भी करना है और राइट भी करना है ना, दोनों ऑपरेशन हमको साथ साथ करना है, रीड ऑपरेशन भी करना है और राइट ऑपरेशन भी करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो हम कैसे करेंगे रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों के लिए हमको अलग अलग यहां पर अलग अलग मोड में फाइल को ओपन करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक ही मोड यहां पर लगाएं और हम रीड भी कर पाएं और राइट भी कर पाएं फाइल के अंदर सीमलेसली। कैसे करेंगे भाई, तो फाइल उसके बाद फिर ओपन कर लेते हैं और यहां पर टेस्ट डॉट txt एंड देन एक मोड होता है R+। ठीक है, R+ मोड होता है। R+ मोड का मतलब क्या हुआ कि R+ मोड अलाउ करता है आपको रीड करना भी और राइट करना भी। तो दोनों चीजें जो है आप कर सकते हो एक साथ अगर आपका फाइल ओपन है इन R+ मोड। चलो कोई बात नहीं यार, एग्जीक्यूट कर दिए। अब फाइल डॉट हम रीड करना चाहेंगे तो हम रीड भी कर पा रहे हैं। ठीक है, फाइल डॉट अगर हम राइट करना चाहेंगे, WRITE सिर्फ यूज करना है, राइट करना चाहेंगे कि भाई माई नेम इज SUDH एग्जीक्यूट, है ना, और F डॉट यहां पर क्लोज हो गया, F डॉट यहां पर क्लोज हो गया, है ना। तो अब जाके अगर आप देखोगे तो यहां पर हम रीड भी कर पा रहे हैं और हम यहां पर राइट भी कर पा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अच्छा रीड राइट तो सब कर पा रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर ये लास्ट में कैसे लिख पा रहा है। फंडा बहुत सिंपल है, हमने पहले क्या किया, हमने पहले रीड किया तो पॉइंटर कहां चला गया, पॉइंटर चला गया एकदम लास्ट में। ठीक है, एकदम लास्ट में, और उसके बाद उसने राइट कर दिया, तो जो भी डेटा हमारे पास था वो फाइल के अंदर राइट हो गया। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कि फाइल भाई हम ओपन कैसे कर रहे हैं, रीड मोड क्या होता है, राइट मोड क्या होता है, अपेंड मोड क्या होता है, रीड राइट मोड क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होता है, मल्टीपल लाइंस हम लोग कैसे लिखेंगे, या फिर मल्टीपल लाइंस को हम लोग को रीड करना है जस्ट अपोजिट टू अ मल्टीपल लाइंस राइट, तो वो कैसे हम लोग करेंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से ये वाला काम कर सकते हो। तो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।